प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो साखी है उसे ध्यान से सुनिएगा। साध संगत जी, जब सतगुरु चाहें तो जैसे भी अपने सत्संगी की सेवा करने या उसकी मदद करने कैसे पहुंच जाते हैं, बस श्रद्धा भाव आपका मन में जो हो तो बाबा जी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे काम करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। सत्संग जी, ये जो साखी है सत्संगी परिवार की साखी है और सत्संगी परिवार में सिर्फ एक पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा रहता था। सत्संग जी, ये बीबी को बाबा जी की बड़ी लगन थी। जब कुंवारी थी तब से उसने बाबा जी से नामदान लिया था और जब भी उसे मौका मिलता वह सेवा के लिए ज़रूर जाती थी। उसका पति जो था वह एक ऑफिस में काम करता था। वह सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उसकी ड्यूटी थी, उसके बाद ही घर आता था और उनका 2 साल का छोटा सा बच्चा था और वह हमेशा अपने बच्चे को अपने पास रखती, पहले घर का सारा काम करती और उसके बाद जब उसका बच्चा जो है सो जाता उसके बाद वह सिमरन पर बैठ जाती। उसका पति जाता तो उसके बाद वह अपने बच्चे को सुला देती और साथ में ही उसके दूध की बोतल रख देती कि अगर मैं सिमरन पर बैठी हूँ तो सत्संग जी, मुझे सिमरन पर बैठते बैठते कोई हिचकिचाहट ना होए, कोई परेशानी ना हो और मेरा बच्चा दूध पीकर फिर सो जाए। ऐसे ही वह रोज करती रहती। सुबह पति ऑफिस के लिए तैयार होता, उसे नाश्ता कराती, साथ में आप ही कर देती। बच्चे को सुबह नहला धुलवाकर फिर बच्ची सारा घर का काम करती और उसके बाद अपने बच्चे को सुला जब सो जाता तो उसको पता था अब ये मेरा बच्चा 2 से 3 घंटे सोएगा, इसीलिए वह अपने बच्चे के सोने के बाद जो था वह सिमरन पर बैठ जाती और हमेशा ही वह अपने साथ बच्चे के पास दूध की बोतल ज़रूर रखती, क्योंकि उसका बच्चा 2 साल का था और पास पड़ी बोतल को वह उठाकर खुद पी लेता था। तो सत्संग जी, ऐसे ही चलता जा रहा था और उसकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल थी और किसी भी प्रकार की परेशानी उसके घर में नहीं थी, क्योंकि वह कहती थी कि बाबा जी हमेशा हमारे साथ है और हमें कभी भी बाबा जी दुख तकलीफ नहीं होने देंगे। तो सत्संग जी, ऐसे ही एक बार उसका पति जो ऑफिस में गया वह भी नहा धोकर नाश्ता कर लिया, फिर बच्चे को नहला धुलाकर सुला दिया, लेकिन इस बार वह दूध की बोतल रखना भूल गई। तो जब वह सिमरन पर बैठी तो उसके मन में ख्याल आया कि आज तो मैंने बच्चे के लिए दूध नहीं रखा। उसकी डेली की रूटीन थी कि वह 2 से 2.5 घंटे सिमरन ज़रूर करती थी और उसके मन में ये था, लेकिन अब वह सिमरन पर भी नहीं उठ सकती, क्योंकि वो कहती है कि सिमरन पर उठ जाएगी तो उसकी रूटीन जो है वो छूट जाएगी। अपने आँखों में आंसू लिए वह बाबा जी से अरदास करने लगी कि बाबा जी, मेरा बच्चा भूखा है, आप ही किसी प्रकार की चिंता कीजिए, आप ही मेरे बच्चे को ऐसा कीजिए कि उसे उठने ना दीजिए। और ऐसा कहते कहते वह आंखों में आंसू लाने लग पड़ती है। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है, जब कोई भी सत्संगी सिमरन पर बैठता है तो जब सेवा में जाता है उसके परिवार की जिम्मेवारी बाबा जी ले लेते हैं। तो सत्संग जी, वह सिमरन पर बैठी रही और गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि उस समय बाबा जी वहाँ पर खुद आए और उस बच्चे को दूध की बोतल दी और उस बच्चे को दूध पिलाया। और जब उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वह बड़ी डर गई कि अब मुझे उठना पड़ेगा, लेकिन देखती है कि थोड़ी देर बाद उसके बच्चे की आवाज़ जो है बंद हो गई। उसने सोचा कि उसका बच्चा रोकर चुप हो गया। तो आप सब बाबा जी ने उसके बच्चे को दूध की बोतल दी और उसे प्यार से अपनी गोदी में उठाया और उसे झुलाया और वह फिर सो गया। तब वह सिमरन पर बैठी रही। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
ऐसे ही जब वह 2.5 घंटे बाद सिमरन पर बैठ उठी तो उसने देखा कि उसके बच्चे के पास दूध की बोतल थी। ये देखकर वह बड़ी हैरान हो गई कि मैंने तो अपने बच्चे के लिए दूध नहीं डाला, तो ये दूध की बोतल कहाँ से आई। वह बड़ा सोचती है कि शायद उसने दूध रखा, लेकिन उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अपने बच्चे के लिए दूध नहीं रखा। तो वह समझ जाती है कि बाबा जी आए थे उसके बच्चे के लिए दूध देने। तो वह बाबा जी की याद फोटो के आगे जो है खड़ी हो जाती है, अपने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, बाबा जी मैं व्यर्थ में चिंता कर रही थी। आप सब कुछ करते हैं लेकिन हम लोगों को आप पर विश्वास नहीं होता। आपने आज मेरे बच्चे को दूध पिलाकर मुझ पर मेरा सिमरन नहीं टूटने दिया, और आपने आज ये सिद्ध कर दिया कि आपके जहाँ पर भी सत्संगी आपको सच्चे मन से याद करता है आप ज़रूर जाते हैं। और जब उसका पति आया, उसने अपने पति को ये सारी बात बताई। पहले तो उसका पति जो था इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। जब उसकी बीवी ने उसे समझाया और अच्छी तरह बताया तब उसका पति मान गया। वो कहता है, मैं भी बाबा जी पर बड़ा विश्वास करता हूँ और मुझे पता है बाबा जी कभी भी अपने सत्संगियों को दुखी नहीं देखने देते। वह सत्संगी जब भी मुश्किल में आता है और जब भी कोई सत्संगी या सिमरन पर बैठा हुआ हो या सेवा पर हो तो उसके परिवार की रक्षा करने बाबा जी खुद जाते हैं। तो ये बात सुनकर उसकी बीबी जो थी खुश हो गई कि मेरे पति को भी बाबा जी पर विश्वास है। तो उसका पति कहता है क्यों ना हो। तो उन्होंने डेरे में जाने का प्रोग्राम बनाया। तो साध संगत जी, उसका पति कहता है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी है, क्यों ना हम वहाँ पर चलें। तो वह दोनों वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने वहाँ पर बाबा जी का सत्संग सुना। और जब बाबा जी दर्शन देने आए तब बाबा जी उस बच्चा जो था वह बाबा जी को देखकर खुश हो रहा था। तो बाबा जी भी उसे देखकर खुश हो रहे थे। तो वह समझ गई कि मेरे बच्चे को बाबा जी की पहचान थी। बाबा जी ही थे जो उस दिन मेरे बच्चे को दूध पिलाने आए थे। और वो सत्संगी बीबी बाबा जी की तरफ देखकर रोने लगी और कहने लगी, बाबा जी हम कितने नादान हैं, हम आप पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप अपने सत्संगी का विश्वास अपने ऊपर जो है वो किसी न किसी तरह जो है बनाए रखते हैं, टूटने नहीं देते। कमी हम में है जो हम आपके प्यार को समझ नहीं पाते। उसका पति कहता है कि आज तो बड़े दिनों बाद बाबा जी के दर्शन कर कर मुझे बड़ा आनंद आया। तो उसकी पत्नी कहती है क्यों ना आप भी नामदान ले लें। तो उसका पति कहता है जब सही समय आएगा बाबा जी मुझे खुद ही नामदान की बख्शीश करेंगे। और उसकी पत्नी कहती है जैसी आपकी मर्जी, आपने कभी मुझ पर जोर नहीं डाला कि मैं सिमरन करूं, इसीलिए मैं भी आप पर कभी दबाव नहीं डालेंगी कि आप नामदान ले या ना ले। तो उसका पति बड़ा खुश होता है कि मेरी पत्नी को मेरे बारे में इतनी चिंता है। तो साध संगत जी, ऐसे ही सत्संगी जोड़ा होना चाहिए जो एक दूसरे की कदर करे और एक दूसरे जब सिमरन पर बैठे तो एक दूसरे को कभी साथ दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही सभी को होना चाहिए। वह और उसकी पत्नी दोनों घर में आ जाते हैं और बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास करती हैं, बाबा जी जैसे उस दिन आपने हमारे बच्चे को दूध पिलाकर हम पर एहसान किया, वैसे ही आप हमारे बच्चे के हमेशा अंग संग रहना और हमारे घर पर कभी भी विपदा नहीं आना चाहिए। वो कहती है जो अपने घरों की डोरे आपके हाथों में दे देते हैं, आप उनके घरों को कभी नहीं डोरने देते। आप हमेशा उनके घर को संभाले होते हैं, उनके बच्चों को भी संभाले होते हैं, लेकिन हम आप पर विश्वास नहीं करते। तो साध संगत जी, हमें भी अपने घरों की और सब कुछ बाबा जी के हाथों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाबा जी हमारा कभी भी बुरा नहीं कर सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।